नर्मदे हर। वो अजन्मे है, उनका न आदि है न अंत है। वो अविनाशी है, कालोपरी है। पंच महाभूतों के नाथ भूतनाथ है वो। कालों के काल महाकाल है वो। हम उसी पंच महाभूतों के नाथ भूतनाथ के दर्शन करने निकल पड़े। भूतनाथ नाम सुनने के बाद मन में एक आकर्षण था कि वह स्थान कैसा होगा, क्योंकि कई लोगों से सुना था कि वह स्थान अछूता है, जहां अभी भी पूरा जो इलाका है वह जंगल का इलाका है। आज भी वहां पर जंगली जानवर दिखाई देते हैं। मनुष्य प्राणी की रेलचेल कम है। परिक्रमावासी भी वहां पर कम जाते हैं। और यह सारी बातें सुनी थी, वीडियो में देखी थी, यूट्यूब पर देखी थी, तो सभी के मन में, सभी के दिल में एक आकर्षण था, एक उत्कंठा थी कि वह स्थान कैसा होगा, वहाँ क्या अभूतपूर्व होगा। मन में विचार थे। हम उसी पंच महाभूतों के नाथ भूतनाथ के दर्शन करने चल पड़े। हमने कई इंडस्ट्रीज को पार किया। लखा बाबा समाधि स्थल से, लखा बाबा मंदिर से भूतनाथ की ओर पैदल परिक्रमावासियों को जाने के लिए अलग रास्ता है। पैदल परिक्रमावासी समंदर के किनारे से जाते हैं, और गाड़ी या वाहन से जो परिक्रमा करते हैं उन्हें सड़क मार्ग से जाना होता है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मोड़ आया, और उस मोड़ से जैसे ही हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ी तो हमने देखा कि सामने में एक आश्रम था। हम समझ गए कि यही भूतनाथ है। जैसे हम भूतनाथ पर पहुंचे, गाड़ी से नीचे उतरे, देखा हमारे बाईं ओर एक नीलगाय खड़ी थी। जंगली जानवरों को देखना, उन्हें निहारना दिल को सुकून देता है। हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ जंगली जानवरों को देखते हैं तो मन शांत होता है, और यहाँ तो दोपहर के समय इतने करीब से नीलगाय को देखना सच में अवर्णनीय था। वैसे तो नीलगाय को देखना बड़ा शुभ माना जाता है। हम उसे ताक रहे थे, वो हमें ताक रही थी। कविता ने उसके पास जाकर उसका फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन वो आगे निकल गई। हमें क्या पता था कि भूतनाथ आज हमें यहाँ रोक लेंगे, और शाम में कई मोर, कई नीलगाय हमें एकदम करीब से दिखाई देंगे। हम नीलगाय को छू पाएंगे, उन्हें अपने हाथों से दाना खिला पाएंगे। यह हमने कभी नहीं सोचा था। जैसी भूतनाथ की इच्छा, हमें यहाँ रुकना पड़ा। अब हम आश्रम की ओर बढ़ चले। देखिए, भूतनाथ का बहुत बड़ा प्रांगण, और सामने में विशाल वटवृक्ष, बरगद का पेड़, जिसकी लंबी लंबी जटाएं धरती माँ को छू रही है, मानो उन्हें प्रणाम कर रही हो। हम जब मीठी तलाई से निकले थे तो हमने सदावर्त नहीं लिया था। वहाँ सुबह सिर्फ चाय कॉफ़ी ले ली थी। अब दोपहर में करीबन 1:30 बजने का समय हो चुका था। बड़े जोरों से भूख लग रही थी। रास्ते में सभी होटल बंद थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसा लग रहा था कि कहीं तो अब भोजन मिल जाए। सोचा शायद भूतनाथ में जाकर हमारे पास सदावर्त तो है, और वहाँ अगर बनाने की व्यवस्था होगी तो वहीं खाना बनाकर खा लेंगे, ऐसा मन में सोचा था। लेकिन भूतनाथ के दिल में कुछ और था। भूतनाथ ने हमारे लिए और कुछ सोच कर रखा था,
और जैसे ही हम भूतनाथ पहुंचे, सामने में योगी पुरुष अवधेश गिरि जी महाराज खड़े हैं। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो अवधेश गिरि जी महाराज ने हमें कहा कि हाथ पांव धो लीजिए, आपकी भोजन प्रसादी तैयार है। हम सकते में आ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे 6 लोगों के लिए वहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार थी। और यही तो परिक्रमा की खासियत है। हमने भूतनाथ जी को वंदन किया, माँ नर्मदा को वंदन किया, अवधेश गिरि जी महाराज को नमन किया और हाथ मुंह धोकर भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भूख लगी है, लो भोजन प्रसादी तैयार है। और इतने मनुहार के साथ पूरी परिक्रमा में पहली बार हमने भोजन प्रसादी पाई। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक गुफा के बारे में मैंने सुन रखा था, तो मन में एक आकर्षण था कि ये गुफा कैसी होगी, वो देखना था। वहीं पर मनोहर भाऊ थे। हमने मनोहर भाऊ से निवेदन किया और मनोहर भाऊ को गुफा दिखाइए, और हमें वह गुफा दिखाने के लिए चल पड़े। ये देखिए, हम गुफा के पास आए हैं। अब वह गुफा बंद हो चुकी है क्योंकि यह काफ़ी पुराना मंदिर है, तो यहाँ जो नीचे गुफा है वह भी अभी बंद हो चुकी है। लेकिन मनोहर भाऊ ने बताया कि जब हम गुफा के अंदर नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरने के बाद जब हम आगे जाते हैं तो करीबन एक 10 फीट के बाद एक दाईं तरफ एक मोड़ आता है। उस मोड़ से हम जब पलटते हैं तो नीचे में 3 शिवलिंग है, भूतनाथ, कुंडनाथ और सुंडनाथ, तीनों शिवलिंग है। और यहाँ के शिवलिंग की एक विशेषता है कि यहाँ पर शिवलिंग के पास बहुत बड़े बड़े 2 नाग रहते हैं। अब गुफा बंद होने से न हम शिव के शिवलिंग के दर्शन कर पाए, न उन नागों के दर्शन कर पाए। आइए अब चलते हैं भूतनाथ, कुंडनाथ और सुंडनाथ भगवान के दर्शन करने। एक ही शिवालय में 3 शिवलिंग, अद्भुत चमत्कार है। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मुरि सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपनो ध्यान सदा कीजो। आप तो प्रभु जी सदा सयाने, अवगुण मोरा सब रखियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख दालित्रम सब हरणम, नमामि शंकर भवानी शंकर, हर हर शंकर तुम शरणम। अभय दान दीजो प्रभु हमको, सकल सृष्टि के अधिकारी। भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन, भवभंजन भय दुखारी, भवभंजन भय दुखारी, भवभंजन भय सुखकारी। बोल उमापति महादेव की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापत्कर्म सर्व पापे हरो हर, त्राहिमान् पार्वतीनाथ सर्व पापे हरो हर। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए, ये कितने पार्वती माता का अद्भुत सुंदर रूप है। और वैसे ही यहाँ पर गणेश जी विराजमान है। यह गणेश जी भी ना स्वयंभू है। देखिए, अति सुंदर मूर्ति है। ऐसा लगता है मानो गणेश जी खुद से ही विराजित हो गए हैं। और वरद विनायक है वो। भूतनाथ मंदिर से हम जैसे ही बाहर आते हैं तो सामने हनुमान जी विराजित है। एक छोटा सा मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर। मूर्ति बहुत सुंदर है। और संकट मोचन हनुमान मंदिर की भी एक कथा है कि एक रामजी भाई नाम के भक्त की जो हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे। एक बार यह विशाल मूर्ति अपने कंधों पर रखकर लेकर आए थे। उन्होंने इस मूर्ति को जहाँ हनुमान जी का मंदिर है उसी स्थान पर रख दिया और थोड़े देर विश्राम करने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि
थोड़ी देर विश्राम कर लूँ और फिर यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति लेकर मैं आगे बढ़ चलूँगा। लेकिन हनुमान जी की लीला थी। विश्राम करने के बाद राम जी भाई उठे और उन्होंने उस मूर्ति को वहाँ से उठाने की कोशिश की, साथ में ले जाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति वहाँ से नहीं हिली। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, मूर्ति वहाँ से नहीं हिली और आखिर में राम जी भाई ने हनुमान जी की इच्छा समझकर उस मूर्ति की वहीं पर स्थापना कर दी और आज भी वह मूर्ति वहाँ पर है। आप जब भी परिक्रमा में जाइए तो इस संकट मोचन हनुमान के जरूर दर्शन करिए। मनोवांछित फल देने वाली यह संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति देखने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है, उन्हें वंदन करने योग्य है। जय हनुमान। 4 बज चुके थे, भोजन प्रसादी हो गई थी, दर्शन हो चुके। अब हमने निकलने का मन बना लिया। हमने अवधेश गिरी महाराज जी से आगे निकलने की आज्ञा मांगी। अवधेश गिरी जी महाराज, जिन्हें हम बापू कहते हैं, बापू कहने लगे कि आप कैसे जा सकते हो? भूतनाथ जी का आदेश है कि आज तो आपको यहीं विश्राम करना है। हम सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। इतने में बापू ने मनोहर भाऊ को आवाज़ लगाई। मनोहर भाऊ जो पंछियों को, जानवरों को दाना पानी देते हैं, इस प्रांगण की, इस मंदिर की साफ सफाई करते हैं, एक सच्चे दिल का व्यक्ति, सरल व्यक्ति, सरल मन का व्यक्ति, वह भी कहने लगा कि नहीं, आज तो आपको यहीं रुकना है। आज के दिन आपको भूतनाथ में ही विश्राम करना है। हम सोच रहे थे, बापू और मनोहर ऐसे हमें रोक रहे थे जैसे हम उनके करीबी रिश्तेदार हो। इतना सच्चा प्रेम, इतना निस्वार्थ प्रेम, इतना निष्पाप प्रेम, आंखें भर आई। मन गदगद हो गया कि हे भूतनाथ, सच में तेरी लीला अपरंपार है। सच में भूतनाथ का आदेश था कि आज हमें वहीं विश्राम करना था। मनोहर भाऊ तो कविता को कहने लगा कि मैया, आज तो आपको यहीं रुकना है। आखिर में हमने रुकने के लिए हाँ कर दी। क्या करते? इतना प्यार भरा अनुरोध था कि हम आगे कुछ नहीं कह पाए। लेकिन हमने भी बापू के सामने एक शर्त रख दी कि बापू, हम रुकेंगे, लेकिन आज सुबह की भोजन प्रसादी आपने आपके हाथों से बनाकर हमें खिलाई थी। आज रात में हम खाना बनाएंगे, खीर पूड़ी बनेगी, आपको पहले भोजन प्रसादी लेनी होगी, तभी हम खाना खाएंगे। बापू हंसने लगे और उन्होंने हंसते हंसते हमारी विनती को मान्यता दे दी और इस प्रकार हम भूतनाथ में रुके। अगले वीडियो में आप देखना कैसे हम सब लोगों ने मिलकर भोजन प्रसादी बनाई और किस प्रकार भोलेनाथ की हमने महाआरती की। और शाम के समय वहाँ अनगिनत मोर, नीलगाय, कबूतर, तोते और अन्य भी कई पंछी आए। हम उन पंछियों को, नीलगाय को अपने हाथों से दाना खिलाया, चारा खिलाया और सब कुछ अद्भुत था। भूतनाथ में सब कुछ अद्भुत है। पूरे परिक्रमा में अगर अपूर्व शांति का कोई स्थान है तो वह भूतनाथ है। एक मंदिर हम लोगों का देखने का रह गया था। भूतनाथ मंदिर के प्रांगण में बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा शिवलिंग है, एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर एक शिवलिंग है। हम उस मंदिर की ओर बढ़ चले। हमारे दाईं ओर सब कटीली झाड़ियाँ, जिस रास्ते से पैदल परिक्रमावासी आते हैं वह रास्ता दिखाई देता है और उन कटीली झाड़ियों को पार करने के बाद खुला मैदान और उसके आगे समंदर। परिक्रमा का समापन होने तक
मैंने चप्पल छोड़ दी थी, इसीलिए कटीली झाड़ियों के बीच में से संभल कर चलना ज़रूरी था, क्योंकि बबूल के कांटे और थोड़ा भी पैर इधर उधर रखने में आ जाए पैरों में धंस सकता था। तो मैं बड़ा संभल के चल रहा था। शिव मंदिर की ओर बढ़ते चले गए। आगे गए तो देखा एक छोटा सा शिव मंदिर बना हुआ है और उसी के बगल में एक छोटा सा कुंड है। मनोहर भाऊ हमारे साथ आए थे, तो हमने मनोहर भाऊ से पूछा कि मनोहर भाऊ यहाँ पर ये शिवलिंग कैसा? तो मनोहर भाऊ ने बताया कि यह शिवलिंग पांडवों के द्वारा स्थापित है, क्योंकि जब पांडव वनवास में थे और वनवास पूरा करके जब वह अज्ञातवास के लिए निकले तो आते समय वे भूतनाथ के स्थान पर आए थे। इसका प्रमाण हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और यहाँ से आगे जाकर पांडवों ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में चिखलदरा नाम का एक स्थान है, जिसे मत्स्य देश कहा जाता था। उसकी राजधानी थी विराट, उसे वैराट कहा जाता था। तो उस वैराट नगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया। इसके भी प्रमाण है, क्योंकि चिखलदरा का पहले नाम था कीचक दरा, जहां पर भीम ने कीचक को मारकर जिस दरी में उसका शव फेंका था, वह दरी और वह कीचक दरा आज भी चिखलदरा में है। आज भी वहाँ के सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम वैराट है। तो यह सारे प्रमाण मिलते हैं कि पांडवों ने वहाँ अज्ञातवास किया था। तो पांडवों ने अज्ञातवास में जाने से पहले जिस शिवलिंग की स्थापना की, उस शिवलिंग के हमने दर्शन किए। जिस कुंड को उन्होंने बनाया, उस कुंड के हमने दर्शन किए और मन पावन हो गया, मन प्रसन्न हो गया। अपने हाथों से उन्होंने यह शिवलिंग स्थापित किया और बगल में यह जो कुंड है, उस कुंड को यहाँ पर खुदवाया। इस कुंड की एक विशेषता है कि यहाँ का पानी मीठा है। आसपास में सब तरफ समंदर है, सभी तरफ खारा पानी है, लेकिन इस कुंड में मीठा पानी है। अब यह कुंड जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, तो पीने योग्य नहीं है, चखने योग्य नहीं है। इस प्रकार हमने उस पावन शिवलिंग के दर्शन किए। अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको आनंद आएगा। और नर्मदा परिक्रमा के इस आनंद यात्रा के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए, कॉल करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। नर्मदे हर।